ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके ग्राफ को पहले समझने से पहले हम लोग जो मैं हर बार यूनिट रेडियस का सर्कल के बारे में बताती हूँ वो, और मैं इसके साइन और कॉस के उसके डोमेन और रेंज के बारे में क्योंकि पहले बता चुके, डिस्कस करते हैं, फिर ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये आपका यूनिट रेडियस का सर्कल है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था यूनिट रेडियस का सर्कल है एंड इक्वल टू होता है L बाई आर। आर क्योंकि यूनिट रेडियस का सर्कल है तो जितना हमारा यहाँ पर डिग्री एंगल लेंगे उतनी हमारी लेंथ ऑफ आर्क है, या और लेंथ ऑफ आर्क है उतनी हमारे डिग्री रेडियन यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर क्योंकि यूनिट रेडियस का सर्कल है तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1 एंड 0, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 एंड 1 एंड देयर इज -1 एंड 0 एंड देयर इज 0 एंड -1। ओके राइट। तो देखिए इस पॉइंट पर जो ये जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो कोऑर्डिनेट मैंने क्या बताया था पहले भी, क्या होते हैं cos x और sin x। cos बताएगा x एक्सिस और sin बताएगा y एक्सिस का, ऐसे समझ लीजिए आप मोटे रूप में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यदि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम, किस में, यहाँ से स्टार्ट यदि हमने करा क्लॉक, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर आ गया ये आपका π/2, उसके बाद पाई, फिर 3π/2 और अगेन 2π। और यदि एंटी क्लॉकवाइज हम जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा -π/2 -π -3π/2 एंड -2π। तो इट मीन इस वाले पॉइंट के क्योंकि 0 डिग्री है और क्या आया मूव करके 2π आया और -2π आया, तो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट cos 0 sin 0 कंप्लीट एक हो गया राउंड यदि एंटी क्लॉकवाइज में, तो cos 2π sin 2π एंड उसमें आपका क्लॉकवाइज में कंप्लीट हुआ तो cos -2π एंड sin 2π। यहाँ पर इसी तरह से ये कोऑर्डिनेट हो गए, इसी के अकॉर्डिंगली मैंने आपका कोऑर्डिनेट जो 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 आपका क्वाड्रिलेटरल एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था और हमने एंगल निकाले थे। ओके राइट। तो इट मीन्स यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि साइन की वैल्यू एक्स एक्सिस पर 0 है, एक्स एक्सिस पर साइन की वैल्यू 0 है और कॉस की वैल्यू किस पर 0 है, वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर कॉस की वैल्यू 0 होगी, साइन की वैल्यू एक्स एक्सिस पर 0 होगी। और देखिए यहाँ पर हमने एक राउंड कंप्लीट करा, वापस से फिर हम गएंगे तो यहाँ 3π हो गया, फिर यहाँ पे 4π, फिर यहाँ पर 5π 6π कंप्लीट करते जाएंगे। लेकिन देखिए जो वैल्यू है वो इसकी साइन की या कॉस की वैल्यू जो होगी वो आपकी 1 और -1 और इधर भी 1 और -1 के बीच ही ऑक्सिलेट करेगी। तो इट मीन्स यहाँ हम x की जो वैल्यू है हम कुछ भी मतलब इनफाइनाइट तक पुट करते हैं, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच ऑक्सिलेट करेगी। तो इसका मतलब डोमेन तो क्या हो गया रियल नंबर दोनों का, और रेंज क्या होगी -1 एंड 1। आप देखिए इसको आप देखिए क्लोजली देखिए, यहाँ देखिए यहाँ तक ही देख लीजिए 2π तक ही देख लीजिए। जो हमने कोई भी यहाँ पर डिग्री के, भाई सपोज यहाँ पर 30 डिग्री है, फिर यहाँ पर सपोज आपका ये आपका 120 डिग्री आ गया, तो देखिए यहाँ पर पहले इसकी यदि हम इसकी कॉस की बात करें, यहाँ 0 यहाँ पे 1 है, अब यहाँ की 0 होगी, मिस क्या होगी, यहाँ पर हमारी डिक्रीज हुई। जैसे जैसे यहाँ पर करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पर ओके और इसी तरह से जो डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज होगी, इसी तरह से होगा। और साइन की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 है, अब हमने एंगल बढ़ाया तो इसकी जो वैल्यू है बढ़कर यहाँ पर 1 तक चलेगी। उसके बाद में फिर हमने बढ़ाया तो इसकी वैल्यू फिर से हमारा डिक्रीज होकर के 0 आ गई, अगेन फिर से यहाँ पर हुई। तो इसी तरह से यहाँ पर ये जो वैल्यू है 1 और माइनस बीच के, और यहाँ साइन और कॉस दोनों की वैल्यू उसके बीच में ऑक्सिलेट करेंगे। तो देखिए यदि हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, यानी एक्स एंड वाई। तो एक्स क्या है, जो हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, और फंक्शन में मैंने बताया फंक्शन का हम ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि जो इसी तरह से जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्यों कहा गया, हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ा था, अब हम फंक्शन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसने फंक्शन की डेफिनेशन को क्वालिफाई कर लिया है कि हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारी वैल्यू निकल कर आएंगी। तो देखिए यहाँ पर हम इसको और डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि पहले मेरी प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ y की वैल्यू यानी fx आएगा। तो ये जो y की वैल्यू आएगी वो 1, -1 और 1 के बीच ही आएगी।
हम कोई भी यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे और प्लॉटिंग करेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आया। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले हम देखते हैं साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगी, उसके बाद में इसकी वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई, ऐसे करके इंक्रीज हुई। इंक्रीज होने पर क्या हुआ, पाई बाई टू पर क्या आगे 1 आ गए। यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पाई बाई टू और 1। पाई बाई टू पुट करा, 1 आ गई। उसके बाद में फिर यहाँ पर हमने यहाँ पे पाई पुट करा तो वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, फिर से डिक्रीज होगी। फिर यहाँ पर हमने क्या पुट करा, 3 पाई बाई टू पुट करा तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, -1। यहाँ पर नेगेटिव आ गई तो इसलिए नीचे की तरफ चला गया। फिर से 2 पाई पुट करेंगे, 0 आ गई। फिर हम पुट करेंगे कि आपका 5 पाई बाई टू तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी तरह से आप प्लॉट करेंगे तो ये इसी तरह से मिस, यदि हम बोलेंगे कहाँ तक जा सकता है, ये इन्फाइनाइट तक जा सकता है। बट वैल्यू जो आएगी, जो रेंज आएगी वो 1 और -1 के बीच आएगी। इस तरफ 1 आएगी और इधर हमारी मैक्सिमम आएगी -1। तो ये इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। कॉस का ग्राफ भी इस तरह बनेगा, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें वैल्यूज के अकॉर्डिंगली है, क्योंकि देखिए कॉस की जो वैल्यू होती है वो किस पर 0 होती है, कॉस की वैल्यू पाई बाई टू पर, यानी कि वाई एक्सिस पर वैल्यू 0 होगी। तो वाई एक्सिस पर जो भी हमारे जो भी एंगल होंगे वहाँ 0 होगी। तो देखिए यहाँ पर 0 पर कितनी है, 1 है। उसके बाद यहाँ पर 0 हो गई तो देखिए आ गया। यहाँ पे फिर से -1 हो गई, यहाँ 0 हो गया। तो ये ग्राफ इस तरह से बना, लेकिन बस दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 0 पर 1, बस इतना डिफरेंस है। ये पॉइंट्स का ध्यान रखना है कौन से उस पर है। ग्राफ हमें कुछ सेम सा दिखाई पड़ेगा, इसलिए देखिए मैंने दोनों का एक साथ बनाया है। जो ये ब्लैक वाला किसका है, साइन का है, और जो रेड वाला किसका, कॉस का ग्राफ है। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें आपका कॉसेक एक्स और सेक एक्स का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। इसके बाद अब हम लोग, ये आपका यूनिट रेडियस का सर्कल है, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कॉसेक एंड साइन एक्स। सो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 और 0, यहाँ 0 और 1, क्योंकि ये यूनिट रेडियस का सर्कल है। यहाँ हो गया -1 0 और ये 0 और -1, क्योंकि यूनिट यानी 1 1 1 1। तो यदि हम ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर 0 पर कॉस की वैल्यू 1 होगी, साइन की वैल्यू 0। एंड इसी तरह से यहाँ पर पाई बाई टू पर इसकी कॉस की वैल्यू 0 एंड साइन की वैल्यू 1। अगेन यहाँ पर जब हम पाई यहाँ पर हम सर्किल यहाँ पाई हम बोले तो यहाँ पर कॉस की -1 एंड साइन की 0। अगेन फिर यहाँ पर 3 पाई बाई टू, यहाँ पर कॉस की वैल्यू 0 एंड साइन एक्स की वैल्यू -1। फिर यहाँ कंप्लीट 2 पाई, तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू 1 एंड साइन की वैल्यू 0। तो इट मीन्स अब और भी हम राउंड कम, ये तो अभी एक ये आपका रेवोल्यूशन हुआ, फिर 2 फिर 3, तो अगेन इसकी पाई की इसकी जो वैल्यू है कॉस और साइन एक्स की वैल्यू रिपीट होती रहेगी। तो इट मीन्स यहाँ पर जो साइन की वैल्यू 1 to -1 ऑक्सीलेट करेगी, 1 to -1 के बीच रहेगी, एंड कॉस की वैल्यू भी 1 और -1 के बीच रहेगी, राइट। वैल्यू जो इनकी है रिपीट होंगी। हम इसमें डोमेन वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, साइन और एक्स की वैल्यू वो जो है बढ़ती रहे, इन्फिनिटी तक जाएगी फ्रेंड। लेकिन बट जो इनका रेंज होगा, रेंज क्या होगा, 1 to -, मतलब जो डोमेन है इनका साइन और कॉस का वो तो इन्फिनिटी तक होगा, ऑल रियल नंबर मैं आपको बता चुकी हूँ। बट रेंज क्या होगी, 1 to -1 होगी। ओके, तो अब देखिए कॉसेक एक्स क्या होता है, 1/sin x। तो जब यहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू 0, यदि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और 0 कब होगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू कहाँ पर है, 0 पर है। तो ये मैं सब प्रूव कर चुकी थी कि n पाई साइन n पाई पर साइन की वैल्यू 0 होती है। तो इसका जो कॉसेक एक्स का डोमेन क्या हुआ, r-, यानी कि n पाई वैल्यू नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। n पाई मतलब 1/0 डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन्फिनिटी होगा और इन्फिनिटी रियल नंबर नहीं है। तो इसकी रेंज क्या होगी, हम देखिए अलग अलग इसकी साइन की वैल्यू पुट करें। हम पहले स्मॉलेस्ट वाली यहाँ 0 वैल्यू पुट करी तो साइन की वैल्यू 0, इन्फिनिटी आ गई। यहाँ इन्फिनिटी हुई किसकी, कॉसेक एक्स की। अब यहाँ पर पाई बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ साइन की एक्स की वैल्यू पाई बाई 2, तो वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1/1 1 आ गया।
यहाँ पर कॉसेक की वैल्यू 1 आ गई। मीन्स यहाँ पहले इन्फिनिटी थी, इन्फिनिटी से क्या आ गई 1 तक आ गई। यहाँ पर इन्फिनिटी 1 टू इन्फिनिटी इंक्रीज हुई। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पाई है, साइन पाई पर फिर से साइन की वैल्यू 0 हो गई। मीन्स 1 हुई, उसके बाद फिर से यहाँ माइनस इन्फिनिटी हो गई, फिर से डिक्रीज होगी। अगेन फिर क्या आ जाएगी यहाँ पर, फिर -1 आ जाएगी। तो इसी तरह से इसकी जो वैल्यू है आप देखेंगे कॉसेक एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी से 1, और उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए, यहाँ इन्फिनिटी फिर 1 आई, तो मीन्स माइनस, जो जैसे नंबर लाइन में हम देखेंगे यहाँ पर ये 0 है, ये -1, ये 1, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है -1 टू इन्फिनिटी और 1 टू इन्फिनिटी, यही इसकी वैल्यू रहेगी। तो उसके देखिए इसी तरह से कॉस में भी है। कॉस क्या है, कब इसकी सेक एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो जाए, इसमें इसका डोमेन क्या होगा 2n + 1 π/2। ये एक्स की वैल्यू कब 0 होती है, कॉस एक्स की, जो ऑड नंबर होते हैं, और 2n + 1 π/2 वहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ओके राइट। तो यहाँ पर ये वैल्यू, इसका जो डोमेन हुआ, इसका जो सेक एक्स क्या हुआ r - 2n + 1 π/2, और इसका रेंज भी क्या हो जाएगा, वो उसी तरह से हम देखेंगे। जब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू π/2 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या होगी 0 यानी इन्फिनिटी होगी, यहाँ पर तो 1 होगी, और यहाँ पर फिर से इन्फिनिटी, उसके बाद फिर से यहाँ पर 1, फिर यहाँ -इन्फिनिटी। तो इसकी भी जो वैल्यू होगी इसकी सेक एक्स की -1 टू -इन्फिनिटी एंड 1 टू इन्फिनिटी तक रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली इसका ग्राफ देखिए बनाया, देखिए यहाँ पर देखिए कॉसेक एक्स की वैल्यू देखिए, यहाँ 0 पर क्या है 0 है, तो मतलब यहाँ कहाँ जाएगी इन्फिनिटी तक। तो थोड़ा सा इससे पहले, क्योंकि इन्फिनिटी तो रियल नंबर नहीं हुआ, इन्फिनिटी से थोड़ा पहले तक, तो देखिए यहाँ टच नहीं करेगी इन्फिनिटी को। तो हमने देखिए जहाँ जहाँ पर 0 है वहाँ पर हमने क्या बनाया, ये लाइन बना दी। यहाँ पर 0 है, यहाँ 0 है, देखिए 0 पर 0 है, पाई पर 0 है, 2 पाई पर 0 है, उसके बाद -पाई पर 0 है, -2 पाई पर 0 है। इसी तरह से सेक एक्स की किस किस पे 0 है, देखिए ये आपकी π/2 पर 0 है, 3 π/2 पर 0 है, और आगे यहाँ पे 5 π/2 पर 0 है, एंड सो ऑन आगे। इसी तरह से इस तरफ हम ये हो गया, ये आपका -π/2, -3 π/2, -5 π/2। ओके, तो जहाँ 0 है वहाँ पर हमने डॉटेड लाइन बना दी है कि वहाँ पर जो है इन्फिनिटी तक जाएगी वो। और कहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर 1 है, तो 1 से, ये देखिए 1 से इन्फिनिटी, और इधर भी 1 से इन्फिनिटी। इधर देखिए ऐसे हुआ 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू इन्फिनिटी, जहाँ 1 टू इन्फिनिटी, 1 टू, देखिए इसी तरह से कॉसेक एक्स का ग्राफ बना और सेक एक्स का ग्राफ बन गया। क्लियर, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आफ्टर दैट मैं आपको tan x एंड cot x का आपको ग्राफ बताऊंगी मैं। tan x = sin x एंड cos x एंड cot x = cos x एंड sin x। अब जरा यहाँ पे जो यूनिट रेडियस है इसको भी देख लेते हैं हम लोग, कि ये यूनिट रेडियस का सर्कल है, तो और यहाँ पर जो पॉइंट है हर एक सबके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं cos x एंड sin x। तो यहाँ पर हर एक पॉइंट के, तो यदि इस पॉइंट पर क्या होगा cos 0 sin 0, तो cos 0 की वैल्यू 1 एंड sin 0 की वैल्यू 0। यहाँ पर हम देखते हैं तो cos π/2 एंड sin π/2, तो cos π/2 0 एंड sin π/2 1 एंड सो ऑन। ये मैं सब बता चुकी हूँ, मैं आप खुद देख सकते हैं। तो इट मीन्स वाई एक्सिस पर क्या होगा, cos x की वैल्यू 0 होगी, एंड एक्स एक्सिस पर sin x की वैल्यू 0 होगी। और दूसरे देखेंगे तो sin n पाई = 0 एंड cos 2n + 1 π/2 = 0। तो 10 के डोमेन में बिकॉज sin x अपॉन cos x, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अपॉन यदि डिनोमिनेटर में 0 है तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, और जो इन्फिनिटी होती है वो रियल नंबर को बिलोंग्स नहीं करता है। सो ऑल रियल नंबर बट इज नॉट इक्वल्स टू क्या, x की वैल्यू n + 1 π/2, मतलब cos 0 नहीं होना चाहिए, बस खाली cos 0 नहीं होना चाहिए। cos 0 यदि होगा तो इट मीन्स क्या होगा, वो इनफाइनाइट हो जाएगा। सॉरी cos n + 1 π/2 मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2।
राइट। इसी तरह से तो जो कॉस, कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। कॉस एक्स की वैल्यू कब जीरो होगी, जब एक्स क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होगा। इसी तरह से कॉट वाले में साइन एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और साइन एक्स की वैल्यू जीरो कब होती है, एन पाई पर, मीन्स मल्टीपल ऑफ इंटीजर, क्योंकि एन क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इंटीजर का जो मल्टीपल पाई तो वो नहीं होना चाहिए। क्लियर, राइट। तो यहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए टेन के केस में, एंड कॉट के केस में साइन एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंगली इसके डोमेन हो गए, राइट। अब डोमेन है, अब मैंने अभी को बता चुकी हूँ आपको मैं कि देखिए कोई भी यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाएंगे, कुछ भी करेंगे तो उसमें रियल नंबर ही आएगा। आप देख लीजिए कहीं पर भी, तो ऑल रियल नंबर, या हम इसकी रेंज को ऐसे भी कर सकते हैं, हम इसको रेंज को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये क्या है, ओपन ब्रैकेट, मतलब माइनस इन्फिनिटी से पहले और इन्फिनिटी से इधर, तो नंबर लाइन में क्या होगा, यहाँ पर ऑल नंबर हुए, सिर्फ यहाँ माइनस इन्फिनिटी से जो जस्ट पहले वाला रियल नंबर, और यहाँ इन्फिनिटी से जस्ट पहले वाला, तो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, ये सब इसके रेंज में आएंगे। तो रेंज में कोई वो नहीं है, ऑल रियल नंबर आ गया इसमें ये, इसीलिए, और डोमेन में ये, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, मैंने ये लिख दिया, इसी तरह कॉट में भी लिख सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली ग्राफ बनेगा। तो देखिए पहले हम यदि साइन एक्स की वैल्यू हम जीरो रखते हैं और कॉस एक्स की जीरो, यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो हुआ, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, यदि एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन, इट मीन जीरो। अब इसका अपोजिट यदि ये हो जाए, तो ये बताइए कॉस जीरो कब होगा, पाई बाई टू, मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो यदि नीचे जीरो हो गया तो ये इनफाइनाइट आ गया, बीच के नंबर हम देखते ही नहीं, इसी से समझ लीजिए। तो इट मीन जो जाएगी वो जीरो टू इनफाइनाइट जाएगी, और यदि नीचे तक देखें नेगेटिव, तो जीरो टू माइनस इनफाइनाइट जाएगी। तो मिस यहां पर देखिए ये है पाई बाई टू, पाई बाई टू पर किसकी वैल्यू देखिए, ये पाई बाई टू और ये जीरो है, तो जीरो पर तो यदि साइन जीरो कॉस जीरो है तो वैल्यू जीरो आएगी, तो देखिए यहाँ पर है। इसी तरह से एन पाई, एन पाई जो भी इसमें आएंगे तो वहां पर क्या आएगी, जीरो ही आएगी, राइट, क्योंकि वाई की जो वैल्यू होती है कहाँ पर जीरो होती है, वाई एक्सिस पर जीरो होती है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर साइन की वैल्यू जीरो होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली देखिए अलग ग्राफ बन जाएगी, देखिए यहाँ जीरो है, और जीरो से कहाँ तक गई है, इनफाइनाइट तक गई। तो हमने पाई बाई टू पर देखिए, थ्री पाई बाई टू पर, इसी तरह पाई बाई पाई टू, बोले कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, वैल्यू हम पुट करते चले जाएंगे, सिर्फ ये वाले पर क्योंकि क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, वो इनफाइनाइट आएगी। तो ग्राफ इसका इसी तरह बनेगा, आगे तक आप इनफाइनाइट तक चले जाइए, ग्राफ ऐसे ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि इन पॉइंट्स पर क्या होगी, कॉस एक्स की वैल्यू जीरो है, और वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ से इनफाइनाइट तक चली गई है, और यहाँ जीरो है, इनफाइनाइट चलेगी, हर जगह देखिए यहाँ पे टेन एक्स की वैल्यू जीरो होगी, और ये इनफाइनाइट तक चलेगी। तो इट मीन जो एन पाई है वहां पर तो टेन की वैल्यू जीरो होगी, और टू एन प्लस वन पाई बाई टू पर यदि एक्स के है तो वहां उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो ये ग्राफ बनेगा। इसी तरह देखिए कॉट का ग्राफ है, कॉट वाले में क्या होगा, बिकॉज कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, तो इसका अपोजिट हो गया, मतलब कि जितने जो भी हमारे एन पाई हैं, एन पाई यानी एक्स की वैल्यू कहाँ होगी, एक्स की वैल्यू यदि एन पाई है, एन फाइनाइट पाई तो इनफाइनाइट होगी, एन कॉस एन एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन पाई बाई टू, यहां पर क्या होगी, इसकी वैल्यू जीरो होगी। क्लियर, अपोजिट है, मैं यहां लिख देती हूं, चलिए थोड़ा इजी रहेगा इसको करने में, कि यहां पर जीरो, टेन की वैल्यू कब होगी, कहां कहां पे देखिए टेन की वैल्यू जीरो होगी, ये देखिए एन पाई पर वैल्यू जीरो, एंड टू एन प्लस वन पाई बाई टू पर इनफाइनाइट, यदि x इक्वल्स टू एन पाई है और x इक्वल टू एन प्लस वन पाई बाई टू है तो इनफाइनाइट होगी,
10 के केस में, एंड कॉट के केस में x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 0 एंड x इक्वल टू n पाई देन इनफाइनाइट। तो देखिए उसी के अकॉर्डिंगली ग्राफ हुआ। देखिए यहाँ पर ये 0 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर आपके माइनस इनफाइनाइट है, प्लस फिर माइनस इनफाइनाइट। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ प्लस है, प्लस के एकदम बाद माइनस आ गया, तो देखिए हम कौन से क्वाड्रेंट में चले गए हमें देखना होगा ना, उसके अकॉर्डिंग खुद ऑटोमेटिकली आ गया। कि कॉट बताइए किस किस में प्लस होता है, कॉट थर्ड वाले क्वाड्रेंट में प्लस होता है, और यहाँ फर्स्ट वाले में, फर्स्ट में और थर्ड में। तो जहां जहां माइनस हो रही है इट मीन्स वो सेकंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है। देखिए यहाँ पर, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये। ओके देन, बाय बाय।